यही हमारी पहचान है। हमें लॉकेट गले में डालना, यीशु मसीह के टैटू कंधे पे बनवाना, पीठ पर गर्दन पर बनाना, ये हमारी पहचान नहीं। हमारी पहचान है परमेश्वर का वचन जो है बाइबल। हालेलुया हालेलुया, वही हमारी पहचान है। हमें हमें निकालेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 29 अध्याय 15 वचन को मैं पढ़ूंगा। लिखा है, तब लाबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा करवाना मेरे लिए उचित नहीं, इसीलिए कह मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। लाबान की 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। लिया की तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। इसीलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया हालेलुया, मिल गया सभी को। लिखा कि जो राहेल थी रूपवती थी। रूपवती का मतलब समझते हो? अति सुंदर थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। लाबान की 2 बेटियां थी, एक का नाम था लिया और एक का नाम था राहेल। आपने बड़ी बार इस स्टोरी को सुना है, पर आज परमेश्वर कुछ अलग तरीके से बात करेंगे। आमीन आमीन। बाइबल में लिखा कि जो रूपवती थी, जो सुंदर थी, उसका नाम था राहेल, पर जो उसकी बड़ी बहन थी, उसकी आंखें धुंधली थी, उसका नाम था लिया। क्या नाम था? सब बोलेंगे, क्या नाम था? लिया। और बाइबल कहती है कि जो याकूब था, जो जैकब था, उसकी जो प्रीति जो थी, उसका जो स्नेह था, लिया की तरफ कम और राहेल की तरफ ज्यादा। और नाम में लिखा, पर लिया बड़ी दीन और नम्र थी, पर जो राहेल थी घमंड से भरी हुई थी। वो बड़ी सुंदर थी, इसलिए उसके अंदर घमंड था। लिया आंखों से धुंधली थी, उसको कम दिखाई देता था, वो दीन और नम्र थी। हालेलुया हालेलुया। कलाम में लिखा, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता और दीनों पर क्या करता है? सभी बोले, क्या करता है? दया करता है, अनुग्रह करता है। आमीन। किसका विरोध करता है? सभी बोले, किसका? सभी बोले, किसका? अभी भी सारे नहीं बोल रहे, सभी बोलेंगे, किसका? घमंडियों का। और दया किसके ऊपर करता है? सभी बोले, किसके ऊपर? तीनों के ऊपर। एक बड़ी दया परमेश्वर की लिया के ऊपर थी, एक बड़ा अनुग्रह परमेश्वर का लिया के ऊपर था। राहेल ने घमंड किया और कलाम में लिखा, परमेश्वर ने उसके यूट्रस को, उसकी कुख को बंद कर दिया। और लिया के द्वारा परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी और संतानें हुई। आमीन आमीन। इसीलिए पहले मैंने एक वचन बोला कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर क्या करता है? सब बोलेंगे, क्या करता है? दया करता है। कलाम में लिखा है 31 वचन में, 29 की 31 में ही लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। परमेश्वर ने लिया की, जिसकी आंखें धुंधली थी, जिससे याकूब कम प्रीति रखता था, उसकी कुख को, उसके बांझपन को परमेश्वर ने खत्म कर दिया, पर राहेल के बांझपन को वैसा ही रहने दिया। और कलाम में लिखा है, अंत में जब राहेल फूट फूट कर रोना शुरू करने लगी, तब परमेश्वर की दया राहेल के ऊपर हुई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके घमंड को क्या किया? तोड़ दिया। कलाम में लिखा, लिया के द्वारा, जिसकी आंखें धुंधली थी, 7 औलाद पैदा हुई। 7 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से 6 लड़के और 1 लड़की थी। कितने लड़के थे? जिसका नाम रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जुबलून था। हालेलुया हालेलुया। पर उसकी 1 लड़की भी पैदा हुई, जिसका नाम था दीना। क्या नाम पैदा हुआ? उसका नाम उसने दीना रखा।
दीना इसीलिए क्योंकि उसने बोला कि मैं परमेश्वर के सामने दीन हुई, उसने मेरे ऊपर क्या किया? दया किया, अनुग्रह किया है। हालेलुया, हालेलुया। और जब देखा उसने राहेल ने कि लिया गर्भवती हुई, उसके 6 औलाद हुई, 6 लड़के और 7 औलाद लड़की हुई, उसने भी परमेश्वर के सामने दुहाई थी, उसकी भी औलाद पैदा हुई। मैं आपको उनके औलादों के बारे में नहीं, बल्कि मैं लिया राहेल के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के सामने दीन होता है, परमेश्वर उसके सिर को ऊंचा करता है। हालेलुया, हालेलुया। पर जो घमंड से भरा है, परमेश्वर उसके जीवन में बांझपन देता है, चाहे वो पैसे का है, चाहे वो आशीष का है, चाहे वो बच्चों का है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है। जो घमंड करेगा, परमेश्वर उसका विरोध करेगा। नए नियम की किताब में भी लिखा, याकूब को पढ़ो, मत्ती को पढ़ो, प्रकाशित वाक्य को पढ़ो, हर एक आयत में वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि परमेश्वर तीनों के ऊपर दया करता आया है। नंबर जो व्यक्ति है, परमेश्वर उनकी खोज में रहता, उनकी तलाश में रहता और उनको ऊंचा करता आया है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है कि राहेल की भी उसके बाद 2 संतानें पैदा हुई। उसका नाम एक का नाम उसने दान रखा, दूसरा जो उसकी औलाद थी उसका नाम नप्ताली रखा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जिनके ऊपर भी दया की, वो मन में दीन और नम्र थे। पर नए नियम में आगे प्रेरितों की किताब 9 अध्याय में एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ने दया की जो घमंड से भरा हुआ था, जो लोगों को सताता था, जो कलीसियाओं को मारता और पीटता था। उसका नाम था पौलुस। क्या नाम था? और कलाम में लिखा है, रोमियो की किताब में, इब्रानियों की पत्री में, कि परमेश्वर जिसके ऊपर दया करना चाहता है उसके ऊपर दया करता है, जिसके ऊपर अनुग्रह करना चाहता है उसके ऊपर अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं कि समय आज बहुत ज्यादा है, हमारे पास समय बहुत कम है, समय बहुत ज्यादा हो चुका है, पर मैं कुछ ही मिनटों में इस वचन को खत्म करूंगा, क्योंकि आगे का जो संचालन है वो हमारे बीच में भाई दानियल है, उन्हीं के द्वारा होगा। कुछ ही मिनटों में हम इस वचन को समाप्त करेंगे। एक आयत को हम पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब को निकालेंगे, नीति वचन 21 अध्याय उसकी 24 आयत को हम पढ़ेंगे। 21 की 24। जो अभिमान में, रोष में आकर काम करता है, उसका नाम अभिमानी और अहंकारी और ठट्ठा उड़ाने वाला पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। सुना आपने? कहता कि जो कोई अभिमान करता है उसका नाम अभिमानी पड़ता है, और जो कोई रोष में आके काम करता है उसका ठट्ठा उड़ाया जाता है, यानी कि उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसका मखौल उड़ाया जाता है। नीति वचन 6 की 17 में लिखा है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, ऐसे काम करने वालों का परमेश्वर विरोध करता है। ये जो काम जिनकी जिंदगी में है, परमेश्वर उनका सामना करता है, और इंसान परमेश्वर की क्रोध का सामना नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो शमूएल नबी को जानते हैं? शमूएल को जानते सभी? हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा, शमूएल नबी एक ऐसा नबी था जो बड़ी दुआएं करके और बड़े आंसू बहाकर परमेश्वर से लिया गया। हालेलुया। किससे लिया गया? सभी बोले, किससे लिया गया? देखिए, जब तक आप बोलोगे नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा।
हालेलुया। कलाम में लिखा शमूएल नबी एक ऐसा नबी था जो बड़ी दुआओं को करके, बड़े उपवास में जाके, बड़े शौक के द्वारा पैदा हुआ था। और उसकी मां का नाम क्या था? सब बोले क्या नाम था? हन्ना। हन्ना ने आंसू बहाकर परमेश्वर से एक औलाद मांगी। पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी सौतन से तंग आ चुकी थी। वो अपनी सौतन से तंग आ चुकी थी। कलाम में लिखा कि उसकी सौतन दिन प्रतिदिन उसे उलाहने देती थी, उसे सताती थी कि जो तेरा पति है वो तुझसे कम मुझसे ज्यादा प्रेम करता है और तू बांझ है, तेरे कभी औलाद नहीं होगी, कभी औलाद नहीं होगी। लिखा बाइबल में। पर कलाम में लिखा एक समय ऐसा आया जब वह मंदिर में अर्थात चर्च में गई। उस जगह का जो पादरी था उसका नाम था एली। क्या नाम था? एली। और कलाम में लिखा कि हन्ना बेटी के सामने इतना ज्यादा रो रही थी कि उसके सिर्फ होंठ हिल रहे थे, आवाज नहीं आ रही। और एली ने कहा कि हे नारी, तू मदिरा पी के परमेश्वर के भवन में आई, तू नशा करके परमेश्वर के भवन में आई। उसने कहा हे मेरे प्रभु, मैं नशा या मदिरा पीकर नहीं आई। मेरा दुख इतना बड़ा है कि मैं परमेश्वर से मांग रही हूं, परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा उसके आंसू बह रहे थे, उसके होंठ हिल रहे थे, पर उसका शब्द सुनाई नहीं दे रहा। पर कलाम में लिखा एली को परमेश्वर की आवाज आती है और वो कहता है आने वाले इसी साल में तू एक पुत्र को अपनी छाती के साथ लगा हुआ देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले ये शब्द एली के मुख से निकलता, उसकी प्रार्थना के ऊपर ध्यान दीजिए। उसने क्या प्रार्थना की? अगर आप एक अध्याय से पढ़ोगे तो लिखा वो परमेश्वर से पहले सिर्फ मांगती थी। क्या करती थी? सिर्फ मांगती थी। पर जब उसने अपने प्रार्थना के शब्दों को बदल दिया, उसके प्रार्थना के शब्द क्या थे कि प्रभु अगर तू एक औलाद मुझे देगा तो वो औलाद मैं तुझे दे दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। वो इतना ज्यादा दीन हो गई, उसने कहा कि जो कुछ तू मुझे देगा वो मैं तुझे दे दूंगी। कलाम में लिखा एली ने कहा आने वाले साल में एक पुत्र को अपनी छाती के साथ लगा हुआ देखने पाएगी। आमीन। कलाम में लिखा जिस साल के लिए उसने एक अगमवाक बोला, उसी साल में शमूएल पैदा हुआ और शमूएल को उसी जगह पर छोड़ के चली गई। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता और दीनों पर दया करता है। ये हन्ना परमेश्वर के सामने जब दीन हुई, जब नम्र हुई, परमेश्वर ने इसके बांझपन को क्या कर दिया? क्या कर दिया? सब बोलेंगे क्या कर दिया? जुबान है सभी के पास? कितनों के पास जुबान है? अपना हाथ ही रहेंगे। हालेलुया। तो सभी ने जवाब देना। अगर जुबान नहीं है तो फिर बैठ जाइए आराम से। अगर जुबान है तो जल्दी से जवाब देना। जब हन्ना परमेश्वर के सामने दीन हुई, परमेश्वर ने उसके बांझपन को क्या कर दिया? क्या कर दिया? छोड़ नहीं दिया, खत्म कर दिया। आमीन। उसकी कुख खुल गई, एक औलाद उसके पैदा हुई, उसका नाम शमूएल हुआ और वो इतिहास का सबसे उत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ नबी माना गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लूसीफर के बारे में आप सब जानते हैं, सभी जानते हैं लूसीफर के बारे में। कौन है लूसीफर? शैतान के नाम से जाना जाता है। नाम में लिखा वो शैतान नाम से उसको भाग भी दिया गया। पहले उसका नाम लूसीफर था और वो स्वर्ग के तख्त पर विराजमान रहा करता था। और दूसरी
बात कि वो बाकी स्वर्गदूतों का क्या था? प्रधान था। सब बोलेंगे क्या था? सब बोलेंगे क्या था? प्रधान था। हालेलुया। पर जब उसने घमंड किया, जब उसके अंदर घमंड पैदा हुआ, तो परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया? स्वर्ग से उठाकर नीचे गिरा दिया। कहां गिरा दिया? आपने छाती पर हाथ रख दिया ऐसे और ऐसे करके बोले, जब मैं घमंड करूंगा तो मैं भी लूसीफर की तरह शैतान की तरह बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम घमंड करेंगे, परमेश्वर हमें उठा के नीचे पकड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग सच में शैतान बन जाओगे। शैतान को हरा के आप नीचे गिरा दी जाओगे अगर आपके अंदर घमंड आया तो। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर दया करता है। आमीन, आमीन। बड़े घमंड के साथ अब्राहम के चचेरे भाई ने, लूत ने हरियाली की जमीन को चुना और वो बड़ी क्रूर नजरों से अब्राहम की तरफ देख रहा होगा कि सारी हरियाली की जमीन मैंने ले ली और बंजर जमीन किसके हिस्से में आई? अब्राहम के हिस्से में। पर अब्राहम परमेश्वर के सामने दीन था, नम्र था। परमेश्वर ने उसकी 5 जमीन में से, बंजर जमीन में से भी हरियाली को पैदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसमें से बंजर जमीन में से भी हरियाली को पैदा कर दिया। क्यों? क्योंकि जो अब्राहम था परमेश्वर के साथ सीधा था और दीन था। आमीन। जो भी परमेश्वर के सामने सीधा रहेगा, दीन रहेगा, परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया उस पर हमेशा बनी रहेगी। आमीन, आमीन, आमीन। एक छोटी सी गवाही बताता हूँ। कल मैंने अपने पापा से एक सवाल पूछा। मैंने कहा, पापा कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी आपको कब महसूस हुई? मैंने कहा, कब आपका वो लम्हा कौन सा था, वो पल, वो सिचुएशन कौन सी थी कि जब आप बहुत ज्यादा खुश हुए? डैडी ने बोला, जब तेरा बड़ा भाई सिमरन पैदा हुआ तब। मैं दीदी की तरफ देखने लग गई। मैंने बोला, इसकी कोई खुशी नहीं पैदा होने की? तो फिर उसके बाद पापा ने बात बोली, कहते जो तेरा ताया था वो तेरी माँ को उलाने देता था क्योंकि उससे पहले कोई औलाद नहीं थी। कहते तेरे लड़कियां ही पैदा होंगी, तेरे लड़कियां ही पैदा होंगी, तेरे कोई लड़का पैदा नहीं होगा। कहते जब लड़का पैदा हुआ तो इतना आनंद हुआ, इतनी खुशी हुई। फिर उसके बाद पता क्या कहने लगा? ये तो हराम का है। बड़े वाले मेरे भाई को कहने लगे। पर उस समय जो दीनताई थी, नम्रताई थी, परमेश्वर ने देखी और एक औलाद जो पहले थी, बहन तो थी, उसके बाद एक लड़का भी, लड़की के बाद एक और लड़का भी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने दीनताई के ऊपर नजर किया और परमेश्वर ने हमारे सिर को ऊंचा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पहले लड़की थी, हो ही नहीं रहा था लड़का, तो उसके बाद परमेश्वर ने एक औलाद थी लड़के की, वो पीछे भाई बैठा है मेरा सिमरन, और उसके बाद परमेश्वर ने एक और औलाद दी और वो था मैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है और दीनों पर क्या करता है? सब बोलेंगे क्या करता है? सभी बोलेंगे क्या करता है? दया करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो जब तक आप परमेश्वर के सामने दीन रहोगे, नम्र रहोगे, परमेश्वर की दया से भरा हुआ हाथ आपके सिर पर बना रहेगा। आमीन, आमीन। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी बाइबल को बंद करेंगे, अपने घुटनों पर आ जाएंगे सभी।